भिंड सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत दो अज्ञात बदमाशों ने मेडिकल संचालक की दुकान पर फायरिंग कर दी, जिससे उस पर बैठी सुनीता पत्नी अवधेश जैन उम्र 68 साल के प्राण संकट में पड़ गए। यह बात आग की तरह फैल गई। तुरंत एडिशनल एसपी संजीव पाठक, हेडक्वार्टर डिप्टी दीपक तोमर, थाना प्रभारी सिटी बिरजन सिंह सेंगर और पुलिस बल तुरंत मौका स्थल पर पहुंचा और बारीकी से जांच करने लगा। तभी यह बात हम कर रहे हैं अटे रोड स्थित पारसनाथ मेडिकल स्टोर पर, जहां दो बाइक सवार बदमाशों ने कट्टे से फायरिंग कर दी। दोनों ही गोली दुकान के कांच में लगी, जिससे आसपास अफरा तफरी मच गई। बदमाश बाइक से अटे रोड की ओर भाग गए। घटना के विरोध में तुरंत व्यापारी दुकानें बंद करके शहर कोतवाली पहुंच गए और एडिशनल एसपी संजीव पाठक, डीएसपी दीपक तोमर और टीआई बिरजन सिंह सेंगर ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर नाकाबंदी करवा दी और व्यापारियों को भरोसा दिलवाया कि हम ऐसे अपराधियों को छोड़ेंगे नहीं। सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए और दुकान संचालक से बात की गई। तब उसने कहा कि हमारे यहाँ एक महिला आती थी दवाई लेने, जुकाम या उल्टी वगैरह की हम दे देते थे, नॉर्मल दवाइयाँ थीं। तभी एक महिला उसी दिन आई और उसके बाद उस महिला के साथ फिर लड़का आया। उसके बाद गाली गलौज की और कट्टे से फायर कर दिया। सुनीता जैन का पुत्र ऊपर खाना खाने चला गया। उतने में ही यह नकाबपोश दो बदमाश आए और इन्होंने आओ देखा ना ताओ और मेडिकल संचालक की दुकान में गोली मार दी, जिससे कांच टूट गया। लोग दहशत में आ गए। पारसनाथ मेडिकल पर शनिवार को एक महिला बच्चे के लिए दस्त की दवा लेने आई थी। मेडिकल संचालक अनुपम जैन ने आयुर्वेद दवा दे दी और रविवार को सुबह करीब 10 बजे दो युवक बाइक पर सवार होकर आए और बोले, कौन सी दवा दे दी है जिससे बच्चा मर जाएगा। इतना कहकर युवक चले गए। दोपहर 3 बजे बेटी बचाओ चौराहे की ओर से बदमाश हथियार लेकर आए। मेडिकल पर अनुपम की मां सुनीता पत्नी अवधेश कुमार जैन बैठी थी। सुनीता के सामने अज्ञात बदमाशों ने दवा के पर्चा फेंकते हुए कट्टे से फायर कर दिया। एक गोली सीधे कांच में लगी, जिससे शीशा टूट गया। वहीं दूसरी मारी तो सुनीता काउंटर के नीचे छिप गईं और गोली सीधे फिर कांच में लगी। सुनीता के बेटे अनुपम ने घर के अंदर से आवाज़ लगाई तो आरोपी बाइक पर सवार होकर अटे रोड की ओर भाग निकले। तभी भिंड शहर के मेडिकल संचालक व्यवसायी तुरंत सिटी कोतवाली पहुंचे। एकता दिखाई, लेकिन कमान एडिशनल एसपी और डीएसपी खुद संभाले हुए थे। तुरंत नाकाबंदी कराई गई, सीसीटीवी कैमरे चेक कराए गए और सुनीता पत्नी अवधेश जैन उम्र 58 साल निवासी बड़े हनुमान जी मंदिर के सामने पारसनाथ मेडिकल स्टोर अटे रोड भिंड की शिकायत पर तुरंत दो अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज कर लिया गया। अज्ञात आरोपियों द्वारा फरियादी की दुकान पर आकर कट्टे से फायर किया, जिससे कारतूस फर्नीचर के कांच में लगा और फरियादिया के प्राण संकट में पड़ गए। जान बचाने के लिए वो काउंटर के नीचे बिल्कुल डरी हुई सहमी हुई बचाव के लिए बैठ गईं। तभी एडिशनल एसपी संजीव पाठक कहते हैं कि अज्ञात लोगों ने मेडिकल पर जो फायरिंग की है वहां कांच भी टूटे हैं। हमने खुद घटनास्थल पर जाकर मुआयना किया है। सीसीटीवी फुटेज चेक किए जा रहे हैं। जो अज्ञात लोग हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जल्दी ही इन आरोपियों को पुलिस अपनी गिरफ्त में लेगी।
भिंड जिले में गोली चलना बिल्कुल आम बात हो गई। लोगों को पुलिस का, कानून का भय ही नहीं है। लेकिन जब यह पुलिस के हत्थे चढ़ते हैं तब इनको पता लगता है अपराध क्या होता है। कल शाम को हमारी मेडिकल पारसनाथ मेडिकल स्टोर पे महिला आई शाम से 6-7 बजे से। तो उसने हमसे डाबर का मुद्द रस मांगा, झंडू का मांगा था। मेरे पास झंडू का था नहीं तो डाबर का मैंने दिया तो उसने ले लिया। तो सामान्य तौर पे वो दवाई उल्टी दस्त में चलती है, और लेकिन मैंने उससे बोल भी दिया था कि बच्चों के पहुंच से ये दवाई दूर रखना, और वो दवाई मेडिसिन लेके चली गई। उसके बाद शाम को 7:30-8 बजे के करीब लगभग उस महिला के साथ एक युवक आता है मुंह बांध के, और मेरे से बोलता है ये दवाई आपने महिला को दी है, और खुद शब्दों का प्रयोग करते करके वो चला गया। अभी लगभग आज दिनांक को लगभग 2-2:30 बजे 3 बजे के करीब 2 युवक हमारे मेडिकल पे आते, पारसनाथ मेडिकल स्टोर पे, और हमारी माताजी मेडिकल पे बैठी हुई थी क्योंकि मैं खाना खाने ऊपर गया हुआ था। तो उन्होंने 2 गोली फायरिंग की मेडिकल स्टोर पे, जिसपे हमारे मेडिकल का कांच भी टूट गया, और मम्मी बैठी हुई थी मेडिकल पे, और उसके बाद वो लड़के निकल गए। आपको क्या लगता है जो फायरिंग की है वही लोग होते हैं शाम वाले जो आपको धमकी देते हैं? वही चौकी पे कुछ कागज फेंक के गए हैं मेडिकल पे, और उसमें उस घटनाक्रम का जिक्र है जो शाम को मेडिसिन और वो लड़के आए थे उसका जिक्र है। तो फिर वही लड़के हैं जो शाम को आए। पर्चे में क्या लिखा है देखें? पर्चा अभी मैंने पढ़ा नहीं है, अभी रखा हुआ है, लेकिन उसमें हेडलाइन में उसी शब्दों का जिक्र था। क्या नाम है? अनुपम जैन। जिस तरह से जिले में कलेक्ट्रेट होती है यानी डीएम का ऑफिस होता है, उसी तरह से तहसील में एसडीएम कार्यालय होता है। भिंड जिले का, शहर का एसडीएम कार्यालय इसी तहसील में अब संचालित है। इस संयुक्त तहसील कार्यालय भवन और नगरीय तहसील का उद्घाटन हो चुका था, 1 साल हो गई। लेकिन जब इसके बारे में आप व्यवस्थाओं के जानकारी लेंगे, जुटाएंगे, तो पता लगेगा कितनी अव्यवस्था हैं। इतनी बड़ी बिल्डिंग को बनाकर तैयार कर दिया गया, लेकिन छांव के नाम पर बड़ी दुर्दशा। इतनी बिल्डिंगें बनती हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई जाती हैं। आप अपने घर की बनवाने की परमिशन लेने जाओगे नगरपालिका, तो पहले से ही उसमें एक शर्त होगी कि आप पेड़े लगाएंगे तब आपको परमिशन मिलेगी। इतनी बड़ी बिल्डिंग, संयुक्त बिल्डिंग तहसील और एसडीएम कार्यालय की, लेकिन पेमेंट हो गए। एक पेड़ भी लगाना मुनासिब नहीं समझा यहाँ ठेकेदार ने, और ना ही यह शर्त रखी हुई। देख लो, गर्मी में तपते लोग, गाड़ियाँ जो यहाँ खड़ी हैं, डंपर खड़े हैं, इनके पास में लोग अपनी बाइकें लगा रहे हैं, और इस डंपरों की आड़ में लोग तपती धूप से बचने के लिए खड़े हैं। यह तहसील कार्यालय, एसडीएम कार्यालय, लेकिन इतनी बड़ी बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई, लेकिन यहाँ एक भी पेड़ हमें दिखाई नहीं देता। बाउंड्री के बगल से एक एक पेड़ अगर पीपल के, बरगद के, आम के लग जाते तो लोगों को बैठने को छांव मिलती, पक्षियों को भी छांव मिलती, एक आसरा मिलता। तहसीलदार भिंड मुन्नालाल, भिंड तहसीलदार मोहनलाल शर्मा जी यहाँ तहसीलदार हैं। शहर के काम सब यहीं से होते हैं क्योंकि तहसील है और एसडीएम कार्यालय भी है। लेकिन हमें सबसे बड़ी परेशानी यहाँ लोगों की दिखी, वो छाँव की। छाँव को तलाशते ढूंढते यहाँ आने वाले हितग्राही गाड़ियों के नीचे अपनी बाइकें लगा रहे हैं, गाड़ियों के नीचे छाँव तलाश रहे हैं। हमारा उद्देश्य केवल इतना ही था कि इस बिल्डिंग में, इसमें पंडित जी के नाम है हरिबाबू शर्मा,
शर्मा जी, अभी अपन कहाँ खड़े हैं? हम नए तहसील कार्यालय, एसडीएम कार्यालय भी है, तहसील एसडीएम कार्यालय दोनों है। हाँ। मतलब शहर का कलेक्ट्रेट है ये। जी, शहर के जितने भी काम हैं सब यहीं होते हैं। मिनी कलेक्ट्रेट, मिनी कलेक्ट्रेट, एसडीएम कलेक्टर ही होता है शहर का। जी जी अभी हम देख रहे हैं 2-3 दिन से जी हाँ। लोग, गर्मी तो है ही खूब आदमी त्राही फैली है, है और यहाँ इसलिए कर्मचारियों को बहाना मिल जाता है, बे जाएगा सोचना कौन जाएगा। आदमी आता है 20-20 50-50 किलोमीटर से तारीख के लिए, वो यहाँ बैठे बैठे चले जाता है, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं। हम तो ये समझते बैठने के लिए जगह नहीं है, वो बैठने के लिए ना फर्नीचर है, यहाँ नहीं कोई। और पेड़ पौधा होना चाहिए। पेड़ पौधे लगे हो तो आदमी छाया में तो बैठता। इतनी बड़ी बिल्डिंग का मतलब इन्हें उद्घाटन करवा दिया। क्या है, करोड़ों रुपये 7 खर्च हो रहा है, इसका उपयोग नहीं हो रहा सही। 4 पौधा नहीं लगवा पाए, पेड़ बड़े बड़े वृक्ष नहीं लगवा पाए। अब ये अधिकारियों की इसकी तरफ रुचि नहीं है। तभी एक हितग्राही आए हैं, कह रहे हैं वास्तव में शासन की इतनी बड़ी लापरवाही हमने कहीं नहीं देखी। इतनी बड़ी बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई और लोगों के लिए बैठने के लिए छांव तक नहीं। जनता की समस्या का समाधान हो। वैसे बताया जाता है कि तहसील में 3 दिन से लाइट ही नहीं है, कर्मचारी खुद परेशान है। ब्यूरो विजन हलचल सबसे तेज। संयुक्त तहसील कार्यालय भवन भिंड नगरी तहसील से विजय चौधरी की रिपोर्ट। शासन प्रशासन को चाहिए कि यहाँ कम से कम पौधे तो लगे ही जाएं। 19 मई 2025 को भिंड के कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में समय सीमा पात्रों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव द्वारा सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा करते हुए कहा कि सीएम हेल्पलाइन में लंबित शिकायतों का 100% निराकरण किया जाए। इस दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सुनील दुबे, अपर कलेक्टर LK पांडे, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती शिवांगी अग्रवाल सहित अन्य विभागों के जिला अधिकारी तथा कई अधिकारी वर्चुअल रूप से भी उपस्थित रहे। कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा करते हुए जिला प्रमुख अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी दायित्वों का निर्वहन समय सीमा में अनिवार्य रूप से करें। शिकायतों को गंभीरतापूर्वक लेते हुए उनका निराकरण समय सीमा में करें। उन्होंने सभी लंबित विभागों को और संबंधित विभागों को और जल गंगा संवर्धन अभियान के कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्रीवास्तव ने EKYC की समीक्षा कर कहा कि संबंधित अधिकारी समग्र EKYC पर विशेष ध्यान दें और कार्य में प्रगति लाएं। कलेक्टर ने PM इंटर्नशिप योजना, जल जीवन मिशन, पेयजल, मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त पात्रों के निराकरण की समीक्षा की। CM एवं CS मॉनिटरिंग, सार्थक ऐप, TL पत्र निराकरण की समीक्षा की एवं संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने अनुबंधित ऑपरेटर एवं संचालक लोक सेवा केंद्र मेहोना जय वेंडर्स को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है, जिसमें 25 अप्रैल 2025 ग्रेडिंग माह अप्रैल को शिकायतकर्ता रमन पचौरी द्वारा अवगत कराया और शिकायत दर्ज कराई कि उन्होंने प्रमाण पत्र बनवाने के लिए लोक सेवा केंद्र में आवेदन किया था, परंतु 750 रुपये की मांग की जा रही थी। कोई रसीद नहीं दी जा रही थी, जिससे आवेदक को काफ़ी समस्या का समाधान करना पड़ा। तभी 18 मई 2025 को कंट्रोल रूम की रिपोर्ट पर दूरभाष के माध्यम से शिकायतकर्ता ने पुनः चर्चा की गई, जिसमें उन्होंने शिकायत की पुष्टि एवं फ़ोन कॉल पर लोक सेवा केंद्र के ऑपरेटर द्वारा पैसा मांगे जाने की बात कही। उपरोक्त आपके द्वारा जिला ई-गवर्नेंस सोसाइटी से अनुबंधित RFP की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। क्यों न आपके विरुद्ध शर्तों के उल्लंघन हेतु नियम अनुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाए। आप अपना जवाब 3 दिवस में प्रस्तुत करें अथवा आपके विरुद्ध एकपक्षीय कार्रवाई की जाएगी। वैसे देखने में आता है सबसे ज़्यादा
लोक सेवा केंद्रों में वास्तव में धांधलियां हो रही हैं, तभी भिंड कलेक्टर ने इन्हें नोटिस जारी किया है। 19 मई 2025 प्राचार्य शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय भिंड ने बताया कि शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय संस्था भिंड जिले में तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में 3 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स न्यूनतम फीस में कराती है। वर्तमान में 10वीं के आधार पर प्रथम वर्ष एवं 12वीं गणित के आधार पर तृतीय वर्ष में प्रवेश प्रारंभ है। संस्था में अध्ययनरत विद्यार्थियों को SC ST OBC मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाती है। फीस वापसी की जाती है। संस्था से छात्र 3 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स कर इंजीनियरिंग क्षेत्र में अपना कैरियर बना सकते हैं और इंजीनियरिंग की स्नातक कोर्स BTech के तृतीय वर्ष में सीधे प्रवेश कर उच्च स्तरीय शिक्षा की ओर अग्रसर हो सकते हैं। साथ ही वर्तमान में जो छात्र 10वीं के बाद ड्रॉप आउट है, रुक जाना नहीं स्कीम है रेगुलर ओपन स्कूलिंग मध्य प्रदेश राज्य ओपन स्कूल एवं NIOS राष्ट्रीय ओपन स्कूलिंग संस्था से सीधे 12वीं करने हेतु आवश्यक विषयों की निःशुल्क कोचिंग डिप्लोमा के साथ कॉलेज के शिक्षकों से ही कराया जाएगा एवं आवश्यक किताबें तथा अन्य सुविधाएं भी उन्हें उपलब्ध कराई जाएंगी। संस्था में 10वीं उत्तीर्ण और 12वीं उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को प्रवेश सिविल इंजीनियर, मॉडल ऑफिसर, मैनेजमेंट एवं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर में प्रथम चरण में 10वीं के आधार पर प्रवेश प्रथम वर्ष में। इसलिए जो भी बच्चे छात्र इंटर और हाई स्कूल कर चुके हैं वो अगर पॉलिटेक्निक्स में कोई रुचि रखते हैं तो ज़रूर एडमिशन ले लें। राष्ट्रीय हनुमान सेना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पृथक चंबल प्रदेश गठन की मांग के संयोजक नरसिंह कुमार चौबे। यह नाम पुराना है और यह मांग भी काफ़ी पुरानी है। चंबल नदी का उदय मालवा मध्य प्रदेश में हुआ। मालवा से चली चंबल नदी राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर बांधों का निर्माण होने से किसानों की समस्या का निदान हुआ और किसान खुशहाल हुआ और चंबल अंचल में आकर चंबल नदी का अस्त हो गया। यहाँ पर चंबल नदी का पानी ऐसा है कि किसान बरसों के पानी पर निर्भर रहता है। जबकि चंबल में 5 नदियों का जल संगम है। क्वारी, चंबल, यमुना, सिंध और पहुज जल संगम पर पचनदा बांध की परियोजना 25 अक्टूबर 1983 में बनाई गई। केंद्र सरकार से योजना के लिए लाखों अरबों रुपए का बजट आता रहा, लेकिन पचनदा बांध परियोजना का काम आज दिनांक तक शुरू नहीं हो पाया। कैसी कैसी भ्रष्टाचारियां हैं। तभी चौबे ने बताया कि अगर पचनदा बांध का निर्माण हो जाता तो चंबल अंचल में भूमि कटाव कम होता, जमीन का वाटर लेवल कम नहीं होता, सिंचाई बिजली समस्या का समाधान हो जाता। चंबल अंचल में नदियों का पानी ऐसा है कि किसान वर्षा पर निर्भर रहता है और किसान कर्ज में डूबा रहता है। किसान खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा। चौबे ने कहा कि चंबल अंचल की समस्या और निदान के मुख्य बिंदुओं को लेकर राष्ट्रीय हनुमान सेना पार्टी 27 दिसंबर 1999 से पृथक चंबल प्रदेश गठन की मांग कर रहा है। इसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान सीमावर्ती अंतिम छोर पर 22 जिलों को मिलाकर जनता के बल पर पृथक चंबल प्रदेश गठन की मांग की गई है, लेकिन यह मांग आज तक पूरी नहीं हो पाई। चौबे ने कहा कि चंबल कलश यात्रा भिंड जिले के क्वारी नदी के किनारे बसे ग्राम सिमराव में पहुंचने पर गढ़ी वाले हनुमान मंदिर पर चंबल, क्वारी, यमुना, सिंध और पहुज पांच नदियों के जल संगम से विधि विधान से पूजा अर्चना एवं चरण वंदना
की सेना प्रमुख हनुमान जी से आशीर्वाद लिया है। 27 दिसंबर 1999 से जारी है चंबल प्रदेश गठन की मांग। चौथी पीढ़ी के लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को वो पत्र भी लिख चुके हैं, लेकिन यह मांग नहीं पूरी हो पा रही। 19 मई 2025 को तहसील विधिक सेवा समिति लाहौर एवं उप जेल लाहौर में हुआ विधिक साक्षरता शिविर और निरीक्षण कार्यक्रम का आयोजन, जहां उप जेल लाहौर में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन हुआ और निरीक्षण भी हुआ। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि सभी वरिष्ठ नागरिकों को माता पिता व वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम 2007 के अंतर्गत देख रेख व भरण पोषण का अधिकार प्राप्त है। आजकल के कलयुगी बेटों के बहुओं के बेटियों के लिए यह नियम लागू किया गया है, जिससे यह अपने वृद्ध माता पिता सास ससुर को अकेला ना छोड़ें, भूखा ना रखें। अगर ऐसा इन्होंने किया तो उनके खिलाफ अपराध दर्ज होगा, FIR दर्ज होगी, यह भी समझाया गया। इसी क्रम में उपजेल लाहौर में आयोजित विधिक साक्षरता शिविर सह जिला निरीक्षण के दौरान सचिव द्वारा बंदियों को दी जा रही मूलभूत सुविधाओं जैसे भोजन, जल, बिस्तर, साफ सफाई आदि का विधिवत रूप से जायजा लिया गया और विद्यमान कर्मियों को दूर करने का निर्देश जेल प्रशासन को दिया गया। इसके साथ ही विधिक सहायता के संबंध में बंदियों से भी पूछताछ की गई तथा ऐसे बंदी जिन्होंने विधिक सहायता की मांग की है उन्हें निःशुल्क अधिवक्ता यानी वकील प्रदान किए जाने का भी नियम है। इस अवसर पर पवन चौहान, कर्मचारी तहसील विधिक सेवा समिति लाहौर, रणबीर कौरव, PLV लाहौर एवं उप जेल अधीक्षक उप जेल लाहौर एवं उप जेल लाहौर का समस्त स्टाफ भी उपस्थित रहा। लेकिन सबसे ज़्यादा हालात हमें बताए जाते हैं गोहद के खराब हैं। वहाँ की जेलर वहाँ के बंदियों के साथ ठीक व्यवहार नहीं करती। खाना पीना, सफाई, कपड़े पर सबसे ज़्यादा गोहद के जेलर की तानाशाही चल रही है और वहाँ इस भीषण गर्मी में कैदी परेशान हैं। इस पर भी माननीय न्यायालय हमारा गौर करे और गोहद की जेल की दिशा सुधरवाने का कष्ट करे, ऐसा जेलियों का आग्रह है और उनके परिवारीजनों का। गोहद उप जेल के हालात सबसे ज़्यादा बद से बदतर हैं। भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार गौशालाओं पर कितना भी रुपए खर्च कर ले, लेकिन गौशालाओं की स्थिति बहुत दयनीय है। भिंड जिले में आज गौ सेवक ने कई गौशालाओं का निरीक्षण किया। ग्राम पंचायत में पहुंचकर ग्रामीण जनों से, किसानों से उन्होंने चर्चा की। भ्रमण में गौशालाएं बंद पाई गईं। श्री कृष्ण गौशाला समिति बजहाई अशासकीय गौशाला है। गौशाला के नाम पर केवल 2 कमरे हैं, दोनों कमरे में ताले पड़े हैं। वहीं अकोड़ा की गौशाला के बछड़ा कच्छ के अंदर नगर परिषद अकोड़ा के जालीदार टी गार्ड भरे हुए हैं, लेकिन गाय नहीं है। अकोड़े की ही गौशाला के लिए पृथक से ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, लेकिन गौशाला का बोर और मोटर लापता है। अब आप समझ सकते हैं कैसी दयनीय स्थिति है गौशालाओं की। और ग्रामीण कहते हैं जब गौशाला बनी थी तब यहाँ बोर भी चालू था। यही नज़ारा सेवड़ा एवं कनावर की गौशाला का है। तीनों गौशालाएं कई एकड़ शासकीय भूमि चरनोई में बनी हैं, लेकिन गौशाला के अलावा समस्त चरनोई पर गौशाला सहित भू माफियाओं का अतिक्रमण है और गौशालाएं बंद हैं।
तभी आम आदमी पार्टी ने कलेक्टर भिंड से अनुरोध किया है कि निराश्रित गौवंश की प्राण रक्षा के लिए सड़कों पर चारा डालने वाले गौ सेवकों को जेल में डालने से पहले भूमाफिया को जेल में डाला जाए। 50 गौवंश से अधिक बल्कि सभी संचालित गौशालाओं की जांच कराई जाए। वहीं निपसाई रौन की तरह गौशालाएं बंद पाए जाने पर संचालक को जेल भेजा जाए। यह बात कही जगदीश सिंह भदौरिया, जिला अध्यक्ष ITI विंग आम आदमी पार्टी भिंड ने। बुरे हालात हैं। गौशालाओं के दानदाता किसान द्वारा गौशालाएं संचालन हेतु आम आदमी पार्टी द्वारा चौपाल लगाकर आज ग्रामीणों से चर्चा। माइनिंग विभाग यानी रेत का उठाव उत्खनन देखने का जुम्मा इसी विभाग पर है और यह विभाग सबसे ज़्यादा बदनाम है। हम जाने कितने सालों से देख रहे हैं माइनिंग विभाग हमेशा खनन माफियाओं से मिला रहता है और खूब वसूली करता है। मालामाल होकर यहां से अधिकारी जाते हैं। तभी एक मामला ऐसा आया, सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत मीरा कॉलोनी में किराए के मकान पर रहते हैं संजय पुत्र सोनेलाल धाकड़, उम्र 31 साल, निवासी मीरा कॉलोनी भिंड। यह माइनिंग इंस्पेक्टर हैं। तभी इन्होंने कहा कि उनके घर की कुछ खनन माफिया रैकी करते हैं और जब रैकी कर रहे थे तो रेत माफिया को उन्होंने टोका तो फिर माइनिंग इंस्पेक्टर के साथ लात घूंसों और बेल्टों से उनकी मारपीट कर दी। शहर के मीरा कॉलोनी में माइनिंग इंस्पेक्टर के घर बताया जाता है कुछ खनन माफिया रैकिंग कर रहे थे। माफिया से विवाद बढ़ गया। उन्होंने इंस्पेक्टर के साथ बेल्ट से मारपीट कर दी। आरोपी ने गाड़ी से कुचलने की उन्हें धमकी भी दी। घटना के बाद SDM भिंड अखिलेश शर्मा को उन्होंने फ़ोन किया और माइनिंग इंस्पेक्टर संजय धाकड़ सिटी कोतवाली थाना पहुंचे और तुरंत थाना सिटी कोतवाली ने उनकी बात सुनी और 2 लोगों पर उन्होंने मामला दर्ज कराया। संजय सिंह पुत्र सोनेराम धाकड़ निवासी मीरा कॉलोनी भिंड ने पुलिस को बताया कि शाम को करीब 6 बजे के करीब वो घर पर थे। तभी एक व्यक्ति उनको उनके घर में बार बार झांक रहा था, देख रहा था। जब उसे टोका और पूछा कि तुम बार बार घर में क्यों झांक रहे हो, इसी बात पर से उसका साथी विनोद उर्फ बनिया राजावत कार से उतरकर आया और गालियां देने लगा। जब इसका विरोध किया तो विनोद राजावत ने अपनी कमर से बेल्ट निकालकर उन्हें मारना शुरू कर दिया। गर्दन की दानी तरफ बेल्ट लगे। उसके बाद विनोद राजावत ने धमकाते हुए कहा कि मेरी गाड़ी के सामने मत आ जाना, नहीं तो तुझे जान से मार दूंगा। माइनिंग इंस्पेक्टर ने बताया आरोपी रेत की गाड़ियां चलाते हैं। अब माइनिंग इंस्पेक्टर हैं, रेत के हैं, माइनिंग में नौकरी करते हैं तो रेत माफिया से संबंध भी हैं और दुश्मनी भी है। लेकिन किसी अधिकारी के साथ इस तरह से उसके घर की रैकिंग करना, उसके साथ मारपीट करना कहाँ तक ठीक है। लेकिन हम कब से कहते हैं कि खनन माफिया यहाँ बेधड़क होकर हमारी नदियों का सीना छलनी कर रहा है। यही माइनिंग विभाग इन खनन माफियाओं से मिला रहता है। जब इनकी सौदा नहीं पड़ती तो ऐसी स्थितियां फिर देखने को मिलती हैं। खैर, सिटी कोतवाली थाना पुलिस ने संजय धाकड़ की शिकायत पर तुरंत 2 लोगों के पर मामला दर्ज किया, जिसमें एक है विनोद उर्फ बनिया राजावत निवासी गौरी किनारा भिंड व एक अज्ञात है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आज शाम के टाइम पे पुरानी जेल के सामने ये माइनिंग इंस्पेक्टर है संजय, उनके साथ में एक लड़का बनिया राजावत है और उसके साथ एक अज्ञात व्यक्ति है। उनके साथ में थोड़ा सा गाड़ी रोक कर बदतमीजी की मारपीट की उनकी, उसके संबंध में यहाँ पर FIR दर्ज किया।
कितने लोगों के खिलाफ मामला दर्ज है? एक नामजद के कर दिया। बताया जाता रैकिंग कर रहे थे वहाँ पर ये लोग। हाँ, उनका फरियादी का ये कहना है कि मेरे घर की तरफ एक ताक जा कर रहे थे, तो उनको रोका गया है, तो पूछा गया कि कहाँ जा क्यों कर रहे थे, तो उन्होंने उनका पीछा किया और रास्ते में रोककर उनके साथ में मारपीट। भिंड जिले का लाहौर विधानसभा हमेशा सुर्खियों में रहता है। आज लाहौर विधानसभा अंतर्गत मां मंगला देवी मेला महा उत्सव चल रहा है, जहां पर लाइट की बड़ी परेशानी है। लाइट की वजह से लोग दुकानदारी भी नहीं कर पा रहे, लेकिन लाइट ने तो वास्तव में पूरे भिंड जिले का बुरा हाल कर रखा है। मां मंगला देवी पर पावर ट्रांसफार्मर की समस्या रोज आ रही हैं। बिजली विभाग खैर उसकी मरम्मत भी कर रहा है, लेकिन घंटों वहां बिजली बाधित रहती है। लेकिन हम बात करना चाहते हैं जो मेला आजकल चल रहा है मां मंगला देवी महाउत्सव, उसमें एक मामला ऐसा देखने को आया कि हम आपको यह वीडियो दिखा भी नहीं सकते। ऐसा अश्लील डांस और नोटों की बौछार। मेले का नाम मां मंगला देवी है और देख लो स्टेज पर किस तरह से यह अश्लील डांस हो रहा है। यह नगर पालिका द्वारा लगवाया जा रहा है। तभी रविवार की रात एक सांस्कृतिक कार्यक्रम यानी ऑर्केस्ट्रा का आयोजन हुआ, जहां पर अश्लीलता और हंगामे की भेंट यह चढ़ता हुआ दिखाई दिया। ऑर्केस्ट्रा में फिल्मी गानों पर डांस के लिए युवतियों को बुलाया गया था। रात 9 बजे यह कार्यक्रम शुरू हुआ और देर रात 1 बजे तक चला। इस दौरान डांसरों पर नोट उड़ाए गए और कुछ युवकों ने अश्लील इशारे किए। मंच के पीछे 2 गुटों में फिर जमकर हो गया विवाद और हो गई मारपीट। झगड़े में मलपुरा गांव के एक युवक से मारपीट हो गई, जिसमें वह घायल हुआ। पुलिस मौके पर पहुंची, तब तक युवक वहां से फरार हो गए और किसी भी पक्ष पर अभी तक मामला दर्ज नहीं हुआ, क्योंकि कोई थाने पहुंचा ही नहीं। ऐसा अश्लील डांस क्या ज़रूरत थी मेले में करवाने की। मां के नाम से यह मेला लगता है। उसके बाद अश्लील डांस और नोटों की बौछार ने सबको हिला कर रख दिया। कई भले लोग तो वहाँ से चले गए, लेकिन पुलिस में मामला अभी तक नहीं पहुँचा है। तभी कुछ लोग कह रहे हैं कि यह नगर पालिका सीएमओ रामशंकर शर्मा का कराया धराया है। क्यों उन्होंने यहाँ ऐसी डांस पार्टी बुलवाई जो अश्लील डांस कर रही थी और फिर लड़ाई हुई। जब कुछ पत्रकार भाइयों ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा हमें कोई मतलब नहीं है, हमें नहीं जानकारी। अश्लील डांस का मामला लाहौर सीएमओ रमाशंकर शर्मा तक पहुंचा तो वो भड़क गए। उन्होंने कहा 2 पक्षों में मारपीट हुई थी और यहाँ कोई भी अश्लील डांस नहीं हुआ। उनको यह वीडियो दिखाई नहीं दे रहा जो वायरल हो रहा है। ठीक है, आज का नगर पालिका सीएमओ रामशंकर शर्मा वहाँ के विधायक के खासम खास हैं, इसलिए वो अपने पद की गरिमा भी भूले हुए हैं।
भिंड सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत एक लूट का मामला दर्ज हुआ। 11/13 MPDP के एक्ट के तहत फरियादी सुभाष चंद्र पुत्र फुलझारी लाल जैन उम्र 62 साल निवासी लक्ष्मी नगर वाटर वर्क्स भिंड ने शिकायत दर्ज कराई कि 18 मई की यह बात है। फरियादी का घर लक्ष्मी नगर वाटर वर्क्स भिंड ने सिटी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी गढ़ फरियादी के घर से सोने चांदी के 8 सिक्के व नकदी 14,000 रुपये व अन्य दस्तावेज रखे हुए थे तथा मेरे पास में पड़ा मेरा रेडमी कंपनी का टच मोबाइल को लूट कर ले गए। तभी सिटी कोतवाली थाना पुलिस ने सुभाष चंद्र जैन की शिकायत पर 3 अज्ञात लुटेरों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वहीं सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत एक महिला की मारपीट। महिला पिंकी पत्नी धर्मेंद्र माझी उर्फ छोटू उम्र 35 साल निवासी पुरानी बस्ती भिंड यानी पिंकी का पति धर्मेंद्र ही अपनी पत्नी पिंकी की मारपीट करता है। फरियादिया का घर पुरानी बस्ती भिंड। आरोपी पति ने अपनी पत्नी को गाली दी, मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी। मामला दर्ज हुआ। फूब रानी बिरगमा में भी हो गई मारपीट। फरियादी सतीश कुशवाहा पुत्र ग्याराम कुशवाहा उम्र 28 वर्ष निवासी रानी बिरगमा भिंड ने कहा कि आरोपी रामकरण, दूसरा देवेंद्र, तीसरा अनिल, चौथा सीताराम सभी कुशवाहा निवासीगढ़ रानी बिरगमा भिंड 18 तारीख की घटना फरियादी के घर के पास की। आरोपियों ने फसल में पानी देने के रुपए पर मां बहन की गंदी गाली दी, मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी। मामला दर्ज हुआ। दूसरी तरफ से भी फरियादी सीताराम पुत्र विद्याराम कुशवाहा की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ। इसमें आरोपी बने सतीश सुभाष नारद जाति कुशवाहा निवासी रानी बिरगमा भिंड। आरोपी गणों से फसल में पानी देने के रुपए मांगने पर गाली देकर मारपीट की, जान से मारने की धमकी दी। फूब थाना पुलिस ने इसमें क्रॉस कायमी की है। वहीं फूब थाना अंतर्गत एक और मारपीट। फरियादी अनुज शर्मा पुत्र रामहेत शर्मा उम्र 38 साल निवासी ग्राम भीमपुरा ने कहा कि आरोपी विनायक राम शर्मा और अमरीश शर्मा निवासीगढ़ भीमपुरा ने उनके साथ मारपीट की, गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। फूब थाना पुलिस ने इसमें भी मामला दर्ज किया है। आरोपियों की तलाश भी शुरू की है। वहीं फूब थाना अंतर्गत एक और मारपीट। फरियादी कमल सिंह पुत्र श्री कृष्ण भदौरिया उम्र 35 साल निवासी भदाकुर ने कहा कि आरोपी बलजीत भदौरिया, दूसरा गुन्नू भदौरिया, तीसरा रंजीत उर्फ बड़े भदौरिया निवासीगढ़ भदाकुर। यह 19 तारीख की घटना। राजेंद्र का खेत बड़ी मोरखी बैजला का घर। इसमें भी मामला दर्ज हुआ। इसमें बताया जाता है कि पुरानी रंजिश को लेकर यह झगड़ा हुआ था। मैगांव थाना अंतर्गत भी हो गई मारपीट। फरियादी कमल सिंह पुत्र श्री कृष्ण भदौरिया, फरियादी अंजू जाटव महिला ने मैगांव में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई। अंजू जाटव ने कि उसके साथ टिंकल जाटव निवासी धान मिल के पीछे महगांव और उदल जाटव, तीसरा आकाश जाटव निवासी बकनासा का पुरा मालनपुर ने 3 मई को मारपीट की थी। तभी इसमें अदम चेक काटी गई थी। उसके बाद जब मेडिकल रिपोर्ट आई तो उसमें डॉक्टर ने लिखा, तब असल कायमी की गई। फरियादी की मारपीट की थी। विवाद छत से पाइप हटाने के ऊपर से यह झगड़ा हुआ था। मैगांव थाना पुलिस ने खैर महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है।
महगांव में ही इसी तरह की एक और मारपीट। फरियादी नंद किशोर पुत्र केदार बाथम उम्र 40 साल निवासी वार्ड क्रमांक 3 जवाहर कॉलोनी महगांव की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ। आरोपी बना रामू पुत्र ओमकार बाथम निवासी वार्ड नंबर 3 महगांव। आरोपी द्वारा फरियादी से पुरानी रंजिश पर से गाली गलौज की, जान से मारने की धमकी दी और एक टूटी हुई कांच की बोतल उन्होंने सिर में मार दी। महगांव थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया नंद किशोर पुत्र केदार बाथम की शिकायत पर। गोहद चौराया थाना अंतर्गत फिर एक नाबालिग लड़की हो गई लापता। फरियादी राय सिंह जाटा पुत्र कन्हई उम्र 42 साल निवासी वार्ड नंबर 17 निगम कॉलोनी गोहद चौराया ने बताया कि 15 मई को फरियादी का घर अज्ञात आरोपी फरियादी की लड़की भावना पुत्री राय सिंह जाटव उम्र 15 साल 8 माह को बेला फुसला कर कहीं ले गया। मामला दर्ज हुआ। लड़कियां 18 साल 15 साल 16 साल किस तरह से घर छोड़कर चली जाती हैं। रौन थाना अंतर्गत एक मरक कायम हुआ। फरियादिया सरोज पत्नी अमर सिंह दोहरे उम्र 50 साल निवासी बड़ी मोरकी रौन ने बताया कि मृतक सोनू उर्फ गोविंद दोहरे उम्र 26 साल निवासी बड़ी मोरकी 19 तारीख को मरक कायम हुआ। राजेंद्र का खेत बड़ी मोरकी बैजला का घर। मृतक की मृत्यु अज्ञात कारणों से हुई है। इसमें मरक दायर हुआ है। रौन थाना अंतर्गत ही कुएं में गिरने से एक और मृत्यु। फरियादी छोटे उर्फ शिव कुमार पिता लालाराम बघेल आयु 35 वर्ष निवासी हिलगवा ने बताया कि मृतका माया पत्नी छोटे उर्फ शिव कुमार बघेल उम्र 27 साल निवासी हिलगवा 18 तारीख को पंचायती कुआ काली चरण बघेल के घर के पास मृतका की मृत्यु कुएं में गिरने से पानी में डूबने से हो गई। मरक दायर हुआ। गोहद में भी हो गई मारपीट। फरियादी पंकज पुत्र अमर जाटव उम्र 21 साल निवासी मोरौली महगांव भिंड ने बताया कि आरोपी रामनाथ जाटव और टोंड़े वाली माता के पुरा गोहद ने यानी रामनाथ यहाँ रहता है। यह घटना है 18 तारीख की मॉडल स्कूल के पास पुलिया गोहद की। आरोपी ने फरियादी को गाली दी और सरिया से मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी। विवाद पुरानी रंजिश का है। देहात थाना अंतर्गत हो गई मारपीट। मनकाबाग बवेड़ी में फरियादी अर्जुन जाटा पुत्र यशवंत उम्र 20 साल निवासी मनकाबाग बवेड़ी की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ। आरोपी बना धर्मेंद्र जाटव, दूसरा बना हरेन जाटव निवासी मनकाबाग बवेड़ी। यह 16 तारीख की घटना थी। फरियादी के घर के बाहर आरोपी गणों ने फरियादी की मारपीट की गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। यह भी विवाद पुराना था। मामला दर्ज हुआ। तभी देहात थाना अंतर्गत एक और मारपीट। हरिराम का पुरा मालनपुर की शिकायत पर टॉयलेट करने के ऊपर से यह झगड़ा हुआ। देहात थाना पुलिस ने फरियादी अभिषेक चौरसिया पुत्र चेतराम उम्र 22 साल निवासी हरिराम का पुरा मालनपुर की शिकायत पर मामला दर्ज किया, जिसमें आरोपी बना रिंकू, दूसरा बना भोला, तीसरा बना राहुल, चौथा बना अजीत, पांचवा बना वासुदेव, छठवा बना दीपू। सभी गर्ग निवासी गढ़ बंदा बरथरा गोहद। और घटना है पानी की टंकी के पास रेमजा का पुरा भिंड की। आरोपी गणों ने फरियादी की मारपीट की गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। विवाद बाथरूम करने के ऊपर से यह झगड़ा हुआ था। देहात थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। अटेर थाना अंतर्गत उदोतगढ़ के पास एक लोडिंग वाहन ने बाइक सवार को रौंद दिया। बताया जाता है सोमवार को यानी 19 मई 2025 चम्बल घाटी भिंड के अटे थाना अंतर्गत मुरैना से रतनपुरा गांव से जितेंद्र
और फूलन देवी और 5 वर्षीय बिटिया सृष्टि आ रहे थे, अपने गांव गृह गांव खड़ेर जा रहे थे। तभी उदोतपुरा के पास उदोतगढ़ के पास एक लोडिंग वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि सड़क पर ही 2 लाशें बिछ गईं। यह देखकर ग्रामीण जन दौड़कर आए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और 5 वर्षीय सृष्टि को तुरंत जिला अस्पताल भेजा गया। लेकिन ग्रामीणों ने देखा कि इस लोडिंग वाहन चालक की गलती है, उसको रोक लिया और वहीं लाशें रखकर चक्का जाम कर दिया। अटेर थाना प्रभारी तुरंत मौका पर आए और लोगों को समझाने की कोशिश की। बड़ी मुश्किल से लोगों को समझाया गया। आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस को यह करना पड़ता है। तभी जितेंद्र और फूलन देवी को भिंड जिला चिकित्सालय के डेड हाउस भेजा गया, जहां उनके शरीर का अंतिम परीक्षण किया गया। उनके परिवारीजन भी आ गए। राजेश भदौरिया ने कहा कि यह घटना बड़ी हृदय विदारक है। हम तो भिंड में ही रहते हैं, हमें पता लगा तो तुरंत यहां आ गए। उदोतगढ़ के पास लोडिंग वाहन ने इन बाइक सवार में टक्कर मार दी, जिसमें जितेंद्र और फूलन देवी की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई और 5 वर्षीय सृष्टि को प्राथमिक उपचार देने के बाद ग्वालियर रेफर कर दिया। दुखद घटना फिर घटित हो गई। एक्सीडेंट में देख लो भिंड जिले में कितने लोगों की जानें जाती हैं।